जिम से बैन 2 करोड़ का सिर्फ मिला, बांग्लादेश भेजने की तैयारी थी, वाराणसी में प्रधानपति ने रखवाया। वाराणसी में एक जिम से 2 करोड़ की बैन कफ सिर्फ मिली। इसे महिला प्रधान के पति ने अपने जिम के गोदाम में छिपा रखा था। इसकी डिलीवरी बंगाल के मालदा टाउन में की जानी थी, जहां से इसे बांग्लादेश भेजने की तैयारी थी। रोहनिया पुलिस ने शिकायत पर बुधवार को टाइटन फिटनेस जिम में छापेमारी की। इसके बाद ड्रग विभाग और अंतर्फ की टीम को भी मौके पर बुलाया। पुलिस ने महिला प्रधान के आरोपी पति को हिरासत में लिया है। इसके बाद मामले की जांच में जुटी है। जिम के नीचे बने गोदाम में रखी थी। सिर्फ डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार ने बताया, रोहनिया के हाईवे इन होटल के पास टाइटन फिटनेस जिम सेंटर चलता है। इसी जिम के अंडरग्राउंड में बने गोदाम में दवाएं होने की सूचना मिली थी। बताया गया था कि कुछ दिन पहले कफ सिर्फ उतारी गई, लेकिन सप्लाई नहीं हुई थी। एसीपी रोहनिया संजीव शर्मा और थाना प्रभारी राजू सिंह की टीम ने गोदाम पर छापेमारी की तो सूचना सही मिली। गोदाम में छापेमारी के बाद बरामद सिर्फ को ड्रग विभाग और अंतर्फ की टीम ने सील कर दिया है। महिला प्रधान के आरोपी पति और गोदाम मालिक प्रबल को पुलिस ने हिरासत में लिया है। देखिए, एक सूचना जो प्राप्त हुई थी हमारे जो यहाँ पे एएनटीएफ की टीम है और जो हमारी लोकल पुलिस है कि एक जो भदवर में यहाँ पे एक गोडाउन है, यहाँ पे इलीगल तरीके से जो कफ सिरप है, कोडीन एलिमेंट है, उसको यहाँ पे स्टोरेज किया गया है। जब यहाँ पे पुलिस और हमारी जो एएनटीएफ की टीम आई है तो यहाँ पे भारी मात्रा में जो सिरप है वो मिली है। इसमें 2 ब्रांड बेसिकली हैं, एक लैबोरेट ब्रांड है और एक अबॉट ब्रांड है, और दोनों का एलिमेंट जो है कोडीन है। इसमें से जो अबॉट ब्रांड की है वो एक्सपायर्ड है और जो लैबोरेट ब्रांड की है लगभग वो 75,000 जो शीशियाँ हैं वो मिली हैं। इनके जो बिल जो हम लोगों ने अभी चेक किए हैं वो पता चला है कि गाज़ियाबाद से चंदौली के लिए जाना था इसको, और यहाँ पे स्टोरेज किया गया था। जहाँ से निकली है वहाँ के लिए भी हम लोगों ने वहाँ पे बता दिया, और जहाँ जाना था वहाँ के लिए भी चंदौली में वहाँ पे भी हम लोगों ने टीमों को बता दिया। वहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कहीं और तो स्टोरेज नहीं है। एक व्यक्ति को पकड़ा है जो यहाँ पे अनलोडिंग वगैरह करता था, आज़ाद करके है, उससे जो हम लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, और पता ये चला है कि ये यहाँ पे महेश सिंह करके जो है उसका ये गोडाउन है, उसी ने स्टोरेज कर रखा है। और भी चीज़ों पे हम लोग अभी गहनता से जांच कर रहे हैं। बाकी जो एफआईआर है और जो सारी चीज़ें वो कराई जा रही है। कितना आंकड़ा ये माल होगा सर? देखिए, जो टोटल जो शीशियाँ हैं वो लगभग 93,000, यानी उनकी जो वैल्यू है वो लगभग 2 करोड़ के आसपास की है। सर, जांच में क्या पाया गया? अवैध था कि क्या था जांच में? जो अभी प्राथमिकता जो कि अभी हम लोग गोडाउन में ही है, अभी हम लोगों ने जो यहाँ पे हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स भी आए हैं, जो इनकी टीम से वो भी आके इसको चेक किया है, बिल्स भी चेक किए हैं और जो बैच नंबर है वो चेक किया है। तो जो बिल्स पे है वो बैच नंबर इससे मिसमैच हो रहे हैं, और जो स्टोरेज के नियम है उसका ही पालन नहीं किया जा रहा है। तो इसी पे हम लोग जो कार्रवाई वो कर रहे हैं। महेश के बारे में कुछ जानकारी हुई है? हाँ जी, महेश के बारे में कुछ जानकारी? महेश के लिए भी हमने टीमें लगा दी हैं, जिसका ये गोडाउन है उसको भी हम जल्द से जल्द पकड़ेंगे। ड्रम में क्या है सर? सर, ये जो जहाँ से माल पकड़ा गया है, ये इसका रेंट एग्रीमेंट किसके नाम से है? अब वो सारी चीज़ें जो जांच में है वो करी जाएंगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो ये सारा जो ये माल है इसको भी हम लोग कब्जे में ले रहे हैं और एफआईआर लिखे जा रहे हैं। बाकी इन तथ्यों पर भी जाँच की जाएगी। ड्रम भी पकड़ा गया, ड्रम का नाम क्या है सर? किस फर्म के नाम से ये यहाँ स्टोरेज किया गया था? ये स्टोरेज है कि नहीं है? जो कंपनी है ये मैंने बताया, एक लैबोरेट और एक अबॉट करके जो है वो कफ सिरप है, उसके नाम से यहाँ पे ये दोनों ही बनती हैं। सोलन हिमाचल प्रदेश में है, तो वहाँ से अब किस तरीके से लाई गई वो बैच नंबर से हम लोग ट्रेस भी करा रहे हैं और वो सारी चीज़ें देखी जाए। किस प्रकार की कार्रवाई है और कैसे छापेमारी की? इंटेलिजेंस से सूचना मिली थी कि एक गोडाउन है जो इलीगल है, जिसमें कफ सिरप के स्टोरेज है, तो उसी के आधार पर छापेमारी हुई थी। एएनटीएफ लखनऊ, हमारा लोकल एफएसडीए और पुलिस के मदद से यहाँ पे रेड हुई। तो मौके पे पाया गया कि एक गोडाउन है जिसमें कफ सिरप स्टोरेज हुआ है, कफ सिरप का भंडारण हुआ था। तो उसकी जांच की गई तो उनके पास इस तरह का कोई लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया है, और काफ़ी भारी मात्रा में जो रिकवरी हुई है उसमें नियमानुसार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। सर, ये जो कफ सिरप है वो प्रतिबंधित है या फिर अवैध रूप से रखा गया? ये नहीं, प्रतिबंधित कफ सिरप नहीं है। एक्चुअली मेडिसिनल यूज़ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। कफ सिरप एज ए खांसी में यूज होता है, लेकिन क्या है कि जैसे ये मिस यूज ये इस तरह से हो जाता है कि लोग इसका ओवरडोज करके नशे के रूप में प्रयोग करते हैं। अब तक की जांच में क्या पाया गया? ये माल कहाँ से आ रहा था? और ये जो माल है, ये जो हमें कुछ जो जितने भी अभिलेख मिले हैं उसके आधार पे ये है कि ये गाज़ियाबाद से ट्रांजिट हुआ है और चंदौली के लिए जा रहा था, और बीच में ही इसको पकड़ा गया है। सर, ये कुल कितनी टीमें थी आपकी जो इस पे काम कर रही थी? नहीं, इसमें कंबाइंड बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, और इसमें जैसे एएनटीएफ लखनऊ और खाद्य सुरक्षा औषध प्रशासन लखनऊ और लोकल हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स
और यहाँ की पुलिस। सर प्रारंभिक पूछताछ में सर किसका नाम सामने आ रहा था? आप लोग कोई विशाल नाम बता रहे थे आप? नहीं, एक्चुअली ये क्या है ना कि अभी चीज़ें पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो मेन है वो एक कोई एनआर फार्मा है गाज़ियाबाद की, उसके द्वारा सिंह मेडिकोज चंदौली के लिए बिलिंग हुई है। और जो पूर्व में भी किसी का नाम वहाँ आया है जिसके खिलाफ शायद सौरभ त्यागी नाम है, ये भी जांच का विषय हम लोग उस पर भी कर रहे हैं। शुभम जायसवाल से कोई कनेक्शन मिला है क्या इस पूरे एक्चुअली अभी ये जांच चल रही है, पुलिस भी लगी हुई है, अलग अलग टीमें भी काम कर रही हैं, जल्दी चीज़ें बाहर आएंगी।